जिन्नात और शयातीन, वो मखलूक जैसे हम हैं ऐसी एक मखलूक है वो भी। उनमें भी ईमान वाले और कुफ्र शिरक वाले होते। हमारी मजलिस में भी हो सकता है कि जिन हो। अब जाहिर बात है कितने लोग ऐसे हैं कि उनको हम नहीं पहचानते। अब अगर एक आध आके बैठ गया होगा तो किसको मालूम कि वो कौन है। दारुल देवबंद में ऐसे बहुत सारे वाकयात पेश आए कि बाज बच्चे आके दाखिला ले लेते और पढ़ते रहते, और वो इंसान नहीं रहते लेकिन इंसानों की तरह हमारी जैसी शक्ल में रहते। लेकिन कभी कभी जो है बात खुल जाती है कि जैसे दरवाज़ा वहाँ पर है, अब पलंग यहाँ पर है। अब हुआ ये कि दरवाज़ा खुला है कि जैसे अपने को भी कभी कभी जो है सुस्ती आती है, आदमी अस्कता जाता है। अब उठ के दरवाज़ा बंद करना है तो बाज़ लोग को भारी पड़ता है, नहीं उठते। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। वो पलंग पे लेटा हुआ था और दरवाज़ा बंद करना था, इधर उधर देखा, सबके बारे में ऐसा लगा कि सो रहे हैं, तो यहीं से हाथ बढ़ा के दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो एक तालिबे इल्म में जाग रहा था, वो देख लिया कि यार ये यहीं से हाथ बढ़ाया और दरवाज़ा बंद कर लिया, उसको तो रात भर नींद नहीं आई ना। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात वहाँ हुए। जुमेरात का दिन होता है तो ये जुमा से पहले की जो रात, ये रात मदरसों में तलबा के लिए कपड़ा धोना, सुखाना, ये करना, वो करना, कबड्डी खेलना, ये सब रहता है। ऐसे ही हो रहा था। अब उसमें हुआ देवबंद बहुत पहले बहुत बड़ा शहर नहीं था, अब हो गया बड़ा, पहले छोटा था। अब वो सब बच्चे कमरे में थे तो ये हुआ कि यार मिठाई खाने का दिल हो रहा है। बोले यार अब रात के 12 बजे मिठाई कहाँ मिलेगी, सब दुकान बंद हो गई। कहने लगे यार बहुत जी हो रहा है। एक कहने लगा कि मैं लेके आता, और ये वही था, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था। गया 5 मिनट के बाद एकदम बॉक्स में अच्छी मिठाई लेकर के आ गया। अब खा तो लिए, उससे पूछो तू लाया कहाँ से। बोले यार कुछ पूछो पाछो मत, खाओ और छुट्टी करो। बोले नहीं बता। अब उसमें एक एकदम मस्जिद हो गया कि अब कहाँ से देवबंद में तुझको मिठाई मिली, मुझको बता, को कहाँ से लाया ये बता। जब बहुत ज़्यादा पूछने लगा तो उसने कंधे पे हाथ रखा, बोले चल बाहर आ, मैं बता दे। बाहर आया, उसको बताया, बोले मैं मुजफ्फरनगर जाके लेके आया। बोले तू कैसे गया। तो वो उसको बताया कि मैं जिन हूँ। तो उसका हाथ ऐसे हटा दिया ना। ऐसे बहुत सारे वाकयात वहां पर हुए। इसलिए जो है वो मखलूक हर जगह रहती। हदीस पाक में आता है कि ये जंगलात और पहाड़ों में रहते हैं। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो फिर वहाँ से बस्तियों की तरफ आते। बस्ती में आकर के उनको खाना भी मिलता है और ठिकाना भी मिलता है। हम लोग खाने बैठते, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़े तो वो भी आलती पालती मार के आके साथ में बैठ जाती, खा लेते। और बिस्मिल्लाह पढ़ लिए तो फिर वो नहीं शरीक हो पाते। इसी तरह शाम होती है तो हदीस में आता है कि सूरज गुरूब होने के वक्त अपने घर का दरवाज़ा बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर देना चाहिए। ये जो मखलूक जंगलों से, पहाड़ों से बस्ती में आती है, जो 2 दरवाज़ा बंद होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद किया गया, उसमें वो दाखिल नहीं हो पाते। और जो दरवाज़ा खुला रहता है वो अंदर आ जाते और फिर खड़े होकर देखते रहते। उनका कोई जान पहचान का जाने लगता, उसको बोलते तय भी आ जा। तो वो रात में हमारे घरों में रहते हैं, रात में हमारे साथ हमारे घरों में रहते। और जब आदमी खाता है तो खाने में शरीक हो जाते अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, और सोते हैं तो सोने में भी शरीक हो जाते। हदीस पाक में आता है कि मियाँ बीवी जब मिलते हैं और शौहर ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, मियाँ बीवी ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा, कपड़ा बदन से हटाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। अगर हमने नहीं पढ़ा तो वो लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाते।
اور اگر کچھ ملاقات سے حمل ٹھہر گیا تو اس بچے میں ان کے بھی اثرات ہوتے. اسی لیے ہمارے پرانے اور بڑے لوگ جب بچہ کوئی بہت نالائکی کرے تو بولتے تھے لگتا ہے یہ بغیر بسم اللہ کا ہے. یہ حدیث میں ہے، یعنی جو بات میں بتایا ہوں یہ حدیث میں. تو وہ ہمارے ساتھ کھانے میں، رہنے میں، سونے میں بھی شریک ہو جاتے اگر ہم بسم اللہ نہ پڑھیں تو.